अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल की एक्सरसाइज नंबर 5.4 का पहला हिस्सा देखेंगे। इसमें हमारा हमको जो पढ़ना है वक़्वे का एहतमाल पढ़ना है। वक़्वा हमने पढ़ चुके हैं कि वक़्वा क्या होता है। अब हमको एहतमाल पढ़ना है। अगर किसी बेतरतीब तजर्बे का नमूना वसात एस और वक़्वा ए है तो पी ए होता है। वक़्वे का एहतमाल पी ए होता है और इसको इस तरह से जाहिर करते हैं कि पी ए बटे बराबर एन ए बटे एन एस, यानी वक़्वा ए में अरकान की तादाद बटे नमूना वसात में अरकान की तादाद। ये जाब्ता आपको लिखना रहेगा। अभी तक जो 5.3 में जितना आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ आपको यही जोड़ देना है पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी आपने उसमें पी ए भी एन ए भी निकाला है और एन एस भी निकाला है, तो वो आपका वक़्वा ए का इस्तेमाल कहलाएगा। पी ए से जाहिर करेंगे। अगर वक़्वा बी रहेगा तो पी भी लिखा जाएगा और यहाँ पर एन भी लिखा जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी वक़्वे का इस्तेमाल जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के दरमियान होता है। एहतमाल जो होता है कितना होता है? 0 से 1 के दरमियान होता है। जीरो और 1 के दरमियान होता है, या ये कहिए कि 0% से लेकर के 100% होता है। यानी किसी भी वक़्वे का एहतमाल 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 100% से ज़्यादा नहीं होगा। 0 से लेकर के, यानी 1 और 0 और 1 के दरमियान का मतलब कि कसर में होगा। आमतौर से एहतमाल जो होता है वो कसर में आता है। 1/2, 1/4, 1/5, 5/6 या कोई भी अदद इस तरह से आती है। तो 1/2 आता है तो इसी को 50% कहा जाता है। या 1/4 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? 25%। तो इस तरह से एहतमाल को परसेंटेज में या 0 से 1 के दरमियान लिखा जाता है। वो आप सवाल में हल करते वक्त करेंगे। एहतमाल का मतलब कि अब जब कोई भी मुवाफिक वक़्वा आप जो चाहते हैं वो क्या आएगा, उसको आपको पता करना रहेगा कि कितना चांसेज है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो हमको चाहने वाला वक़्वा यानी हमारे लाइक वाला जो है वक़्वा मिल जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ है होती है, पढ़ना है हमको कि वक़्वा का एहतमाल क्या आएगा। अब 5.3 के बाद जितना सवाल किया गया है उससे एक लाइन आगे करके ये जाब्ता लिखा जाएगा कि किसी चीज़ का एहतमाल क्या होगा, वक़्वा ए का या वक़्वा बी का, और एन ए बटे एन एस की कीमत। अगर ये मुख्तसर होगी तो मुख्तसर कर दिया जाएगा और नहीं तो इतना ही रहेगा। अब ये जो बटे वाली अदद है, एहतमाल बटे वाले को आसारिया में भी लिखा जा सकता है और बटे में कसर में आमतौर से कसर में ही लिखते हैं। अगर मुख्तसर नहीं होता है
तो जितना भी कसर आती है वही आंसर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आसारिया में निकालने की कोशिश मत करिए। आइए अब इसका पहला सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर्ज झेल वक़ूओं का एहतमाल मालूम कीजिए। ये लिखा हुआ है पूरा सवाल आपका। सवाल आपको हल करते वक्त ऐसे ही करना भी पड़ेगा, लिख करके करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, तब एस और एन एस आपको फ़ौरन लिखना रहेगा कि क्या आएगा, ये आपको आना चाहिए। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 2 सिक्के उछाले जाएंगे, क्या आएगा, एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है और टी टी। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप 2 सिक्के के हेड और टेल ले लीजिए और उनको आपस में चेंज करते रहिए। एन एस बराबर हो जाएगा 4। ये आपका। फिर क्या पूछा गया है, एक वक़ुआ है, कम अज़ कम एक चित हासिल हो, कम अज़ कम एक चित हासिल हो, पहला इसका हिस्सा पूछा गया है जो एहतमाल मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि वक़ुआ ए है जिसमें कम अज़ कम एक चित हासिल हो। तीसरे सवाल में और चौथे सवाल में यही फ़र्क है, उसमें ये लिखा रहता था वक़ुआ ए है, इसमें वक़ुआ का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको फ़र्ज़ करना लाजमी हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए का सेट क्या बनेगा, जो हम पसंद करते हैं, जिसमें कम अज़ कम एक चित, चित का मतलब एच, याद रखना है, एच का मतलब होता है चित या हेड। हेड कहा जाएगा तो सबको मालूम हो जाएगा ये एच है, लेकिन चित वाले में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो कम से कम एक चित आना चाहिए, 2 चित भी रहेगा तो चलेगा। तो कौन कौन सा मिल जाएगा, एक एच वाला ये, 2 एच वाला और ये भी और ये भी। तो ये हो जाएगा आपका एच 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 टी और टी एच। फिर इस तरह से, इसलिए एन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब आपको वक़ुआ ए का इस्तेमाल का जाब्ता लिखना पड़ेगा कि पी ए बराबर, पी का मतलब वक़ुआ की अंग्रेजी जो होती है प्रोबेबिलिटी, बराबर एन ए बटे एन एस। हमेशा एस वाला जो है नीचे रहेगा, ए बी सी वाला ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये बराबर हो जाएगा, एन ए बराबर 3 आया है और एन एस बराबर 4 आया है। अब ये मुख्तसर नहीं होगा, यही आंसर में लास्ट में लिखा जाएगा कि पी ए बराबर 3/4 आ जाएगा। ये सवाल 2 तरीके से लोग करते हैं, एक बार सब वक़ुए का ए और एन ए, बी और एन बी निकालने के बाद वक़ुआ पी ए और पी बी बाद में निकालते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ भी निकालते हैं, हल करते जाते हैं कि ए निकाला एन ए निकाला, तो वहीं पर पी ए भी निकाल लिए तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसका दूसरा कहा गया है कि ए भी, एक भी चित हासिल ना हो, ऐसा वक़ुआ है। अब इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि बी वक़ुआ है जिसमें ये चीज़ एक भी चित हासिल ना हो। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, क्या कहा गया है, एक भी एच ना आता हो, चित का मतलब एच, तो कौन सा मिल जाएगा आपका, यहाँ पर टी टी वाला जो है, इसमें एक भी एच नहीं है। तो एन ए बराबर हो, एन बी बराबर हो जाएगा आपका 1। इसलिए वक़ुआ ए का बी का एहतमाल बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन एस।
ये बराबर हो जाएगा 1/4। अब आंसर में आप लिखेंगे आंसर PA बराबर 3/4 और PB बराबर 1/4। इसको आसारिया की शक्ल में या परसेंटेज की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा गया 2 पासे फेंके गए हैं, मंदरजा झेल वक़ुआ का एहतमाल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आपको जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो उसका नमूना वसात और नमूना वसात में अरकान की तादाद मालूम कर लेंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आए। पहले पर 1 फिक्स रख लेते हैं, 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5 और 1 6। 15 16 17 इस तरह से नहीं करेंगे। और फिर इसी तरह से 2 1 2 2 से आप 6 6 तक पहुंचाएंगे। और अब इसमें हम गिनते हैं कि कितने अरकान हैं। सब एक लाइन में 6 अरकान आ रहे हैं और 6 लाइनें हैं। तो NS बराबर हो जाएगा 36। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब सवाल में कहा गया, पहला सवाल इसका पूछा गया है जिसका एहतमाल मालूम करना है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि A वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो। कम से कम 10 हो। अब यही आपको पहचानना है कि कम से कम 10 होने का मतलब क्या होता है। या कम अज़ कम कहा जाता है 10 हो, या कम से कम 10 हो। 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से 1 से लेकर 36 तक रुक में से ऐसे को ढूंढना है जिसको दोनों अदद को जमा करें, यानी कि एक जो छोटे कौस में अदद लिखी गई है उसका मजमुआ कितना आना चाहिए, कम से कम 10 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखेंगे, एक एक को जमा करेंगे। सबसे बड़ी अदद इसमें 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा 6 और 4 जो है 10 हो जाएगा। फिर इसमें 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 5 11, 6 6 12, ये अदद मिल जाएंगी। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 4 6, फिर 5 5 दूसरी लाइन में, फिर 5 6, इकामा से अलग करके लिखना ज़रूरी है, 6 4 और 6 5 और लास्ट में 6 6। ये तमाम मिल करके हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो NA बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब हमको क्या मालूम करना है, इसका एहतमाल मालूम करना है। तो PA बराबर हो जाएगा NA/NS। अब NA और NS की कीमत रख देंगे। NA कितना है, 6 है। दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं कि 6 और NS 36 आया है। तो 6 का 6, 6 6 36, एक पहाड़े से कट जाता है ऊपर नीचे, तो 1/6। PA बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा कहा गया है कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। तो फ़र्ज कर लेंगे, फ़र्ज किया कि B वक़ुआ है
जिसमें, ये आपका आगे लिख लेंगे, इसी जुमले को वापस आगे लिख लिया जाएगा कि ऊपरी रुखों के अदाद का मजमुआ 33 होगा। तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा, आप ढूंढेंगे कि किसी सबसे ज़्यादा जो अदद आती है, दोनों बड़ी बड़ी अदद 6 6 12 होता है, तो एक भी नहीं होगा, तो ये खाली सेट बनेगा। ऐसे ही इसमें अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, NB बराबर 0 हो जाएगा। अब जाब्ता लगा देंगे, इसका एहतिमाल कितना होगा, PB बराबर, यानी P वक्वे का एहतिमाल बराबर NB बटे NS, ये बराबर हो जाएगा 0 बटे 36। तो कितना हो जाएगा, इसलिए PB बराबर 0 को कितने भी हिस्सों में बांटोगे वो 0 ही रह जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस से तीसरा सवाल इसका आगे बताया गया है, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो अगर आप ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमने सवाल लिखा है, आप इसको इसी में जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे जोड़ लेते हैं, फर्ज किया कि वकुआ B है जिसमें पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। यानी कि जिसमें क्या है, पहली अदद बड़ी है, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है, यानी पहली अदद जिसमें बड़ी है उसको ढूंढना है। अब हर एक को देखेंगे, हर एक पहला रुकन है, एक एक, इसमें पहला नहीं बड़ा है, इसमें भी नहीं एक पहला बड़ा है, पहली लाइन में एक भी पहला अदद बड़ा नहीं है, दूसरी लाइन में पहले में बड़ा है, देखिए 2 बड़ा है 1 से, फिर 2 2, फिर 2 3, ये सब छोटे हो जा रहे हैं, दूसरी अदद बड़ी है इसमें, फिर ये 3 1 पहली अदद बड़ी है, 3 2 दूसरी अदद बड़ी, पहली अदद बड़ी है, और आगे की दूसरी अदद बड़ी है। फिर इस तरह से 4 1 4 2 4 3, फिर ऐसे इसमें ढूंढेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4, फिर यहाँ लास्ट वाले लाइन में आएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ये जितने निशान लगे हैं इसको हम लिख लेंगे। तो ये वकुआ यहाँ पर B के बाद C फर्ज करना था ना, सॉरी C है, तो C बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेंगे दूसरी लाइन का पहला 2 1, फिर 3 1 और 3 2, फिर चौथी लाइन में आएंगे 4 1 4 2 4 3, अब 4 4 आ जाएगा, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 4 तक है, फिर उसके बाद 6 1 है, 6 2 6 3 6 4 6 5। बस ये लिखने में थोड़ा सा बड़ा टाइम लग रहा है और कोई चीज़ है नहीं इसमें, इसलिए टोटल कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसलिए NC बराबर हो जाएगा 15। अब इसका एहतिमाल मालूम करना है हमको, तो PC हो जाएगा, एहतिमाल में किसका, वकुआ C का एहतिमाल मालूम करना है, PC बराबर हो जाएगा NC बटे NS। तो NC कितना है, 15 बटे 36, 15 और 36 3 के पहाड़े से कटता है, तो 3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो PC बराबर हो जाएगा हमारा 5 बटे 12। अब आंसर को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो आंसर इस तरह से हो जाएगा, PA बराबर कितना आया है, 1 बटे 6, PB बराबर
0 और PC बराबर 1/12। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये सवाल देखने में बड़ा है, करने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। आप करते जाइए, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वक्त लगेगा, ये है कि वक्त लगेगा, और आपका सवाल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह।